राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हे राजन। कल भी आपने भगवान की पावन कथा को सुना। महाराज महाभारत की लीला, महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, श्राप लगा। अभी अभी आप भगवान की बड़ी पावन कथा सुन रहे थे, सती चरित्र और शंकर विवाह की कथा को सुन रहे थे। किस प्रकार से सती ने पिता के यहाँ अपने प्राणों को छोड़ने के बाद दोबारा सती जी ने महाराज हेमांचल देश में, हेमांचल के यहाँ पर जन्म लिया है। और सती का जब दोबारा जन्म हेमांचल के यहाँ हुआ, जिनका नाम पार्वती पड़ा है, तो पार्वती जी का विवाह फिर से भोले बाबा के साथ हुआ। जब महाराज हेमांचल मैया मैना को ये पता लगा है कि मेरी बेटी की हस्तरेखा में भगवान भोलेनाथ के साथ में इनका विवाह है, तो पार्वती जी जो तपस्या कर रही थी, पार्वती को वहां से घर लेके आए और महाराज भोले बाबा के लिए पत्र भेजे गए हैं, लगन तिलक हुआ है। अब भोले बाबा जो हैं, भोले बाबा के विवाह की तैयारियां होने लगी, तो भोले बाबा को दूल्हा बनाया जा रहा है। भोले बाबा जब दूल्हा बनने लगे तो भोले बाबा का श्रृंगार ऐसा है, भोले बाबा की सारी बारात सज रही है, शुक्र शनिचर जैसे गढ़ भोले बाबा की बारात में जाने वाले। तो भोले बाबा दूल्हा बनने लगे। जहाँ शरीर में हल्दी लगाई जाती है, हल्दी की जगह पर भस्म को लगाया गया। कमर में मृगछाला लगी है, गले में सर्पों की माला पड़ी है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमंडल और डमरू है। भोले बाबा की बड़ी अजीब सी बारात सजी है। अब भोले बाबा की बारात जब सजी तो भोले बाबा को सब श्रृंगार कियो। श्रृंगार करने के बाद ऐसी बारात है, जितने भी बाराती गण हैं, किसी के हाथ हैं तो चार चार लगे, किसी के एक भी नहीं, किसी के पैर हैं तो चार चार लगे, किसी के एक भी नहीं है। तो भोले बाबा की बारात सजी और बारात सज धज करके आज भोले बाबा की बारात जब चली है, ढूंढे नांदिया पर भोले बाबा को सवार कियो। और सवार होने के बाद अब भोले बाबा की बारात कैलाश पर्वत से महाराज हेमांचल देश में, हेमांचल के यहाँ के लिए चली। जब भोले बाबा की बारात चली तो सब स्त्रियां जो रहे, तो भोले बाबा की बारात चली है तो एक गाना गाने लगे। और आज हमें मैया जब कब लड़का की बारात जाए तब एक गीत गाती है। कौन सा गीत गाती है? चलते लोग पकड़ियो रे वरना भागो जाए, वरना भागो जाए। गाना तो तुम्हारा ही है ना, ताली बजाए के गा ले सब लोग भाव से। चलते लोग पकड़ियो रे वरना भागो जाए, दूल्हा भागो
बारात सजी। अब भोले बाबा वहां से बारात लेकर के महाराज हेमांचल देश में हेमांचल के यहाँ पहुंचे। अब भोले बाबा की बारात जब पहुंची है तो जैसे ही गांव के लोगों को पता लगा है कि बारात आ चुकी है तो बारात को देखने के लिए परीक्षित जी सबसे पहले गांव के छोटे छोटे लली लला भागे। कहू की बारात आए ना बारात तो सबसे पहले बच्चा भागते कि चलो देखे पार्वती बुआ के फूफा कैसे आए। तो लली लला भाग पड़े। तो भोले बाबा की ऐसी बारात, भोले बाबा को इतना अजीब श्रृंगार, गले में सर्पों की माला, कमर में मृगछाला, डमरू है, कमंडल है, त्रिशूल है। और जैसे ही भोले बाबा की बारात को देखा हाय ऐसे सब लली लला डर के मारे भाग के घरे मैया की गोदी में गिरे। मैया बारातें तो बहुत देखी लेकिन आज जैसी बारात कबू ना देखी। मैया पार्वती की माँ जो है मैना, इन मैना को पता लगा है कि भोले बाबा बारात लेकर के दूल्हा बनकर के मेरे दरवाजे पर आ गए। तो मैया मैना ने क्या किया, मैना ने आरती की थाली सजाई और भोले बाबा की आरती उतारने के लिए। क्योंकि पहले परीक्षित जी कुछ समय पहले जब दामाद पहली बार ससुराल में आते थे तो सासू माँ आरती उतारती थी लेकिन अब ना उतारती। तो सासू मैया ने आरती की थाली सजाई और भोले बाबा की आरती उतारने के लिए चली। तो शुक्र शनिचर जैसे गण आए, जैसे ही मैया मैना आरती की थाली लेकर के आई आरती उतारने के लिए तो शुक्र शनिचर ने देखा। तो शुक्र शनिचर ने सोचा हमें लग रहा कोई नाश्ता आ गया। तो नाश्ता आ गया ये सोचा, ये सोच करके शुक्र शनिचर जैसे गण उस थाली पे टूट पड़े। तो थाली हाथ से छूटी और जमीन में गिर पड़ी। मैया मैना ने जैसे ही भोले बाबा के रूप को देखा, मैया मैना तो बड़ी व्याकुल होने लगी। मेरी बिटिया पार्वती इतनी सुंदर इतनी सुंदर, और भोले बाबा तो ऐसे लग रहे जैसे कोई भिखारी आओ हो एक मंडल लेके। अरे पार्वती को लेके घर से भाग जाऊंगी, कहीं कुआं में गिर जाऊंगी, लेकिन मैं इनके साथ में पार्वती का विवाह नहीं करूंगी। क्योंकि हर माँ पिता की ये इच्छा होती है परीक्षित जी कि अगर बेटी मेरी जितनी सुंदर है तो मेरा दामाद भी उतना ही सुंदर आए। मैया मैना जो है, मैया मैना बड़ी व्याकुल है, घर के लिए भाग पड़ी। ऐसे वरना के साथ में मैं अपनी लाड़ों का विवाह नहीं करूंगी। क्या वरना और बूढ़ो और मेरी उमरी की बारी वरना वरना
आज जैसे ही मैया मैना ने देखा तो मैया मैना व्याकुल होकर के पार्वती के पास में आई और नारद बाबा से कहिए कि हे नारद जी, तुमने तो मेरी सारे नगर में हंसी करवा दी, क्योंकि मेरी बिटिया तो इतनी सुंदर थी और तुमने वरना तो ऐसा ढूंढ के दिया है। अरे ऐसा लग रहा है कोई भिखारी आया हो। मैं अपनी बेटी को लेकर के कहीं कुआं में गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन इतने बूढ़े वरना के साथ पार्वती का विवाह नहीं करूंगी। अब पार्वती जो थी, पार्वती ने जैसे देखा, भोले बाबा से विनय की प्रभु ऐसा करो, ये जो कमर में मृगछाला और ये डमरू त्रिशूल लिए विनय कहीं हटा करके रख दो। मेरी मैया इन्हें देख करके बड़ी भयभीत होने लगी है, मेरी मैया विवाह भी नहीं करेगी। भगवत श्रोताओं, शाम जब हुई, सारे बरातियों को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद सवेरा होता है। सवेरा हुआ, अब मैया मैना ने पार्वती जो है, पार्वती को मंडप के नीचे ले जाया गया। भगवान भोलेनाथ भी मंडप के नीचे बैठे हैं। आज पार्वती और भोले बाबा का विवाह होने लगा है। तो भोले बाबा मैया पार्वती जी के साथ में विवाह हो रहा है, कन्यादान हुआ है, 7 भामरें पड़ती हैं। भामरें पड़ने के बाद आज महाराज पार्वती भोले बाबा का विवाह संपन्न हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भोले बाबा का जब पार्वती जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ, विदाई का नंबर आया है। आज लाडो पार्वती जो है अपनी मैया के गले से लग कर के खूब रोने लगी है। पिता के गले से लग कर के बहुत रोती हैं, क्योंकि एक बेटी जब ससुराल जाती है तो बहुत रोती है। ऐसा लगता है उस बेटी को माँ बाप ने जन्म दिया, इतना बड़ा किया, जब सब कुछ करने के लायक हुई तो बेटी एक पराई घर चली जाती है। आज रो रही है। के बिटिया हो रही आज पराई, लाडो हो रही आज पराई, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान।
महाराज हिमांचल और मैया मैना जो है पार्वती को खुशी खुशी विदाई कर रहे हैं। हे बेटी, आप जिस भी घर में जाओ, ससुराल में जाओ, तो अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना। बेटी हमेशा मेरी इज्जत बचा करके रखना। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को समझाते हैं, राजन आज महाराज हिमांचल और मैया मैना ने पार्वती जी को भोले बाबा के साथ में वहां से विदा कर दिया है। विदाई लेकर के भगवान भोलेनाथ जो है पार्वती को साथ लिया, लेकर के पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंचे। अब भोले बाबा पार्वती के साथ में रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता है, दो पुत्रों ने जन्म लिया है, कार्तिकेय और गणेश। तो ये कार्तिकेय जो है इनके द्वारा जो ये तारक नामक असुर हुआ था, जिन्होंने देवताओं को परेशान कर रखा था, तो कार्तिकेय के द्वारा उस तारक नामक असुर का संहार हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की, राधे रानी सरकार की। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को समझाते, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती जी के साथ में विवाह संपन्न किया है। आगे बड़ी पावन कथा है कि किस प्रकार से ध्रुव चरित्र की लीला हुई कि छोटे से बेटे ध्रुव को भगवान ने कैसे दर्शन दिए। आइए उससे पहले ताली बजा करके सभी भक्त भाव से एक भगवान का भजन बोलेंगे और उसके बाद आगे पावन कथा।